तकरीबन $1200 के करीब जो है वो विड्रॉल लिया है। जी बिल्कुल। तो 1 महीने में माशाल्लाह आपने बनाया। में आने से पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले मेरी एक मोबाइल शॉप थी। अब आपने इतनी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो बना लिया ऑलरेडी अपने पास पैसों से, तो फिर आपको क्या पड़ी है फंड अकाउंट में जाने की? वही स्किल अगर मैं यूज़ करके फंडेड अकाउंट पे करूँ, वहाँ पे $1 लाख का अकाउंट है, तो उसका अगर $1 लाख का 14% या 13% आप लगाएं तो वो $13,000 बनता है। जब नुकसान होता था तो तब कैसे उसको मैनेज करते थे? कि इन्होंने पहले अपने कैपिटल से काम किया, प्रॉफिट बनाया, विड्रॉ किया, फंड अकाउंट लिया। किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, किस तरह से इस फील्ड के अंदर आए, किस तरह से जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो तब्दील की है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तनवीर फ्रॉम पी फॉर प्रोवाइडर और ट्रेडर्स की कहानी के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सुहेल फ्रॉम कमालिया और माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। इन्होंने अपने खुद के फंड में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है और साथ ही साथ ये फंडेड अकाउंट भी चला रहे हैं और माशाल्लाह ये बड़े फ़ख्र की बात है कि ये हमारे अदारे से भी जो है वो ट्रेडिंग सीख चुके हैं और अब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बने हुए। तो खुशामदीद कहते हैं आमिर भाई आपको आज की इस पॉडकास्ट के अंदर और बहुत शुक्रिया आपने जो है वो टाइम दिया। तो आमिर भाई, ट्रेडिंग में आने से पहले आप क्या काम करते? ट्रेडिंग में आने से पहले मेरी एक मोबाइल शॉप थी, जहाँ पे हम जो है ना वो पुराने मोबाइल्स की बाइंग एंड सेलिंग करते थे। वहाँ पे पुराना मोबाइल ले लिया, उसको प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया और साथ में उसके साथ इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक ट्रांसफ़र वगैरह इस तरह का काम था। तो उसमें इतना रेवेन्यू नहीं आता था, तकरीबन 30-40 हज़ार मंथली जो है ना वो इनकम निकल जाती थी। इतना ज़्यादा बेनिफिट उसमें से नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर ट्रेडिंग का ख्याल कहाँ से आया? कहाँ वो शॉप की कस्टमर के साथ लेन देन करना, इतनी मसरूफियत, ट्रेडिंग का फिर ख्याल कहाँ से आया और किस तरह से इधर फिर मूव हो? सर ये ट्रेडिंग का ख्याल काफ़ी अर्सा पहले मुझे आया था। जो लोगों के प्रॉफिट्स वगैरह देखता था यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, उनके एड्स वगैरह भी आ रहे होते थे और काफ़ी ज़्यादा उनका प्रॉफिट जो है ना वो शेयर हो रहा होता था। किसी का कितना है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज़्यादा है। तो उनको देख के मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। फिर मैंने इसकी यूट्यूब पे रिसर्च की, तो वहाँ से पता चला कि इसको अगर करना है तो प्रॉपर तरीके से सीख के करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे घुसोगे तो साफ ज़रा इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं लोगे, उल्टा नुकसान ही करोगे। उसके बाद मैंने इसको सीखने की तरफ आया। तो सीखने के लिए मुझे कोई ऐसा इदारा नहीं मिल रहा था, सारे तकरीबन ऑनलाइन सिखा रहे थे। उसके लिए मुझे आपका इदारा जो है ना वो फिजिकल क्लासेस दे रहा था, जिस वजह से मैंने इस साइड पे मूव किया और यहाँ से कोर्स किया। तो फिजिकल क्यों सीखने की कोशिश किया? ऑनलाइन भी तो सीख सकते थे। सर ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं होती जो फिजिकल में होती है। फिजिकल में ये होता है कि आमने सामने बैठ के जो भी बातचीत होती है, कोई भी कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं है तो वो सामने मेंटोर मौजूद होता है, उससे बार बार आप पूछ सकते हैं। अगर ऑनलाइन में होगा तो वो क्लास एक होगी, घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, उसके बाद जो है ना वो मेंटोर चला जाएगा, तो उस हिसाब से वो मैनेज नहीं हो पाएगा। सही सही। अच्छा, तो ट्रेडिंग सीखने के बाद क्या पहले दिन आपका अकाउंट डबल हो गया? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है पहले दिन डबल? पहले तो 1 महीने का कोर्स था, पहले कोर्स किया। उसके बाद फिर मैं वापस घर चला गया था, 5 से 7 दिन घर गुजारे मैंने। उसके बाद दोबारा फिर मैं आया और 1 महीना मैंने उसकी प्रैक्टिस की यहाँ पे रह के। 1 महीना फिर दोबारा कोर्स करने आए? नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करने आया ट्रेडिंग फ्लोर में, अच्छा अच्छा। ताकि प्रैक्टिस हो सके। जब दोबारा 1 महीना प्रैक्टिस की तो उसके बाद मैंने फिर जो है ना घर गया और घर जाके वहाँ पे मैंने 2 महीने तकरीबन इसकी प्रैक्टिस वहाँ पे की डेमो पे। जब मेरी अच्छी वहाँ पे ग्रिप बन गई, प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद मैं रियल पे आया था। अच्छा, तकरीबन यानी कि 4-5 महीने लग गए हैं। जी, तकरीबन 4 से 5 महीने लग गए और आपने खुद भी ये बताया था कि आपने जो है ना वो रियल पे भी काम नहीं करना, सेंट अकाउंट बना लें या डेमो पे करें। जब आपकी ग्रिप बनेगी तब आप जो है ना रियल फंड लगाएं, अदरवाइज जब तक ग्रिप ना बने उस वक्त तक काम नहीं करना। अच्छा, आपने जो है मेरे साथ अपनी अकाउंट की हिस्ट्री भी शेयर की, जिसमें आपने तकरीबन $85-100 जो है वो डिपॉजिट किए हैं और तकरीबन $1200 के करीब जो है वो विड्रॉल लिया है। जी बिल्कुल ऐसा। तो वो क्या चीज़ है, वो किस तरह से आपने किया? सर वो VSA के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटजीज हैं कुछ। क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ऑर्डर ब्लॉक FVG है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी ट्रेड्स बनती थी वो मैं ले लेता था। तो हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट हो? यानी कि कुछ लॉस भी होता है? लॉस आपको? भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। जितना मर्जी कोई बड़ा ट्रेडर है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका लॉस ना हो। और 100% तो यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं होती। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका जो लॉस होता है वो कितना होता है और प्रॉफिट कितना होता है? सर लॉस मेरा जो है ना वो तकरीबन 0.5% हो जाता था या 1% होता था, लेकिन टीपी मेरा जो है ना वो 1% से ज़्यादा ही होता था। 2% का भी टीपी हो जाता, 3% का भी हो जाता था, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि ब्रेक इवन भी काफ़ी दफ़ा हिट हो गए। अच्छा, तो जब नुकसान होता था तो तब कैसे उसको मैनेज करते? सर जब नुकसान होता था तब जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना पड़ता था और अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करके रखना पड़ता था। और ये नहीं करना कि एक ट्रेड में लॉस हुआ था रिवेंज ट्रेडिंग करके उसको उसी दिन ही पूरा करना। अगर उस दिन नहीं भी ट्रेड मिली तो कोई मसला नहीं है, दूसरे दिन ट्रेड कर लेंगे, तीसरे दिन कर लेंगे, लेकिन जब तक कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता तब तक ट्रेड नहीं करनी।
सही। तो आपने अपने फंड से जो है वो इतना माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाया, कितना टाइम लगा इसको? ये तकरीबन जो है ना, जब मेरी सीखने का मरहला मुकम्मल हो गया था ना, प्रैक्टिस मेरी मुकम्मल हो गई थी डेमो पे भी और सेंट अकाउंट पे भी, उसके बाद मैं जब रियल पे आया तो रियल पे मुझे ये प्रॉफिट करने में 1 महीना लगा है। 1 महीने में माशाल्लाह आपने बनाया हाँ है। जी, 1 महीना मुझे लगा और $8500 का मैंने डिपॉज़िट किया था, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री भी दिखाई है। तो $8500 के साथ मेरा तकरीबन $1178 का प्रॉफिट हुआ है 1 मंथ में। तकरीबन मेरे ख्याल से 13 या 14% 13 बनता या है। 14% तकरीबन ये बनता है। बहुत बड़ी अमाउंट है जो आपने 1 महीने। अच्छा, दूसरा आपने एक और भी चीज़ मुझे बताई कि सर मैं अब फंड अकाउंट में काम कर रहा हूँ, फंड अकाउंट भी मैंने पास कर लिया है। अब आपने इतनी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो बना लिया ऑलरेडी अपने पास पैसों से, तो फिर आपको क्या पड़ी है फंड अकाउंट में जाने की? तो देखें जो मेरा कैपिटल था जिस हिसाब से मेरा $8500 था, तो उस हिसाब से मैंने 13% राउंड अबाउट प्रॉफिट बनाया है। तो $1300 13% के हिसाब से $1178 राउंड बनते हैं तकरीबन। तो वही स्किल अगर मैं यूज़ करके फंडेड अकाउंट पे करूँ, वहाँ पे $1,00,000 का अकाउंट है, तो उसका अगर $1,00,000 का 14% या 13% आप लगाएं तो वो $13,000 बनता है। तो मैंने इसी से कमा के इसी से फंडेड अकाउंट लिया और फंडेड अकाउंट को पास किया है और उससे अब इंशाल्लाह विड्रा लेंगे। क्या बात है। और ये भी एक अच्छा स्मार्ट मूव है इनकी कि इन्होंने पहले अपने कैपिटल से काम किया, प्रॉफिट बनाया, विड्रॉ किया, फंड अकाउंट लिया। इससे पता चलता है कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं होता कि जो प्रॉफिट बनाता रहता है और नंबर्स के अंदर शो होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसको कहते हैं कि जो प्रॉफिट बनाता है और फिर उसको विड्रॉ करता है। विड्रॉ करते अपने अंदर ऊपर जो है स्पेंड करता है, अपनी लिविंग स्टाइल को बेहतर करता है, अपनी खाने पीने की चीज़ों को बेहतर करता है या अपने एसेट जो है वो बनाता है। तो इन्होंने क्या किया है कि विड्रॉ करके जो है फंड अकाउंट लिया है, फंड अकाउंट जो है वो भी पास किया और माशाल्लाह वो भी अब इनके एसेट में शामिल हो चुके। तो आप लोग भी इस चीज़ को देखें कि अगर आप लोग अपने फंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे अमर भाई ने बताया कि उसमें भी 13% है, जी, लेकिन वो उसमें बहुत कम है वो कम है। एज कम्पेयर टू, और आप सेम एफर्ट लगा रहे हो $1,00,000 के ऊपर। तरीकाकार सेम है, एफर्ट सेम है और उस हिसाब से अगर परसेंटेज निकलती है तो वो $13,000 तकरीबन वो बनता है। $13,000 वो बन जाते हैं। 13,000 में और 1100 में कितना डिफरेंस आ रहा है 13,000 एक महीने में, 1 महीने में। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 40 लाख के करीब जो है वो ये अमाउंट चली जाएगी। जी बिल्कुल तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहते हैं ना कि दिमाग इस्तेमाल करने वाला, जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, बिल्कुल। आप मेहनत करो, साथ में थोड़ा सा जो है ना वो अकल भी लगाओ, जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। और फंड अकाउंट जो है ना वो भी तकरीबन मैंने 15 दिन में उसको क्लियर किया है। अच्छा आमिर भाई, एक और सवाल है कि आप जो है वो ये इतना प्रॉफिट बनाते हो, तो इस प्रॉफिट का आगे क्या गोल है आपका कि इसको कहाँ पे लगाओगे आप? यानी कि अब माशाल्लाह आपने अपने फंड से तो फंड अकाउंट लिया, अब फंड अकाउंट से जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज करो? बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है ना वो एक गांव से है, तो तहसील कमालिया है और वहाँ पे मेरा गांव है उसके करीब ही, तो मेरा ताल्लुक गांव से है, वहाँ पे मैं रह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये गोल है कि मैं किसी अच्छे शहर में आऊँ, सिटी में आऊँ, वहाँ पे अपना मकान लूँ और प्लाट लूँ या मकान लूँगा, अपना मकान वहाँ पे बना के उसके बाद आगे अपना कोई फिजिकल कारोबार जो है ना वो शुरू करूँगा, इसी से कमा के ऑनलाइन से अपना फिजिकल काम शुरू करूँगा। फिजिकल कारोबार और ऑटोमेशन पे चला जाएगा वो, ताकि खुद ब खुद पैसे बनते रहें बिल्कुल और ऐसे ही आप सुकून से जो है वो ऐसा ज़िंदगी। ही। असल में मकसद भी यही होता है कि ट्रेडिंग से जो पैसा आ रहा होता है ना, मैं अगर खुद भी बात करूँ तो मैं खुद भी जो है ऑटोमेशन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग भी हर वक्त आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, और हर वक्त मौका भी नहीं मिलता। लेकिन उससे पैसा अगर मिल रहा है, आपको मिल चुका है, तो उसको ऐसे जगहों पे लगाएं, कोई प्रॉपर्टी लें, कोई बिजनेस लें, उसको रेंट आउट करें, वो मंथली रेवेन्यू एक तो एसेट बन गया और मंथली भी आपको कुछ ना कुछ उधर से पैसा आना शुरू हो जाता है। और जाहिर बात है पैसा ही तो हमने कमाना है, बिल्कुल साफ तो मल्टीपल सोर्सेज होंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। अच्छा आमिर भाई, आप जो है वो नए आने वाले ट्रेडर्स को क्या एडवाइस देंगे? आप माशाल्लाह एक मोबाइल शॉप पे कहाँ अपनी एक शॉप थी, आपने काफ़ी देखा कि यार ये मुश्किलात हैं, एक लिमिटेड सी इनकम है और एक स्पेसिफिक जगह पे मैं बैठ के काम कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग जो सिमिलर जॉब कर रहे होते हैं, उनकी कपड़े की दुकान होगी, उनकी मोबाइल शॉप होगी, उनकी ग्लासेस की शॉप होगी या कोई भी शॉप हो सकती, तो वो भी चाह रहे होते हैं कि यार यहाँ से मैं एक लिमिटेड इनकम कमा रहा हूँ 40-50 हज़ार रुपया महीना, सारे खर्चे खुर्चे निकाल के मुझे बच इतनी सी इनकम रही है, लेकिन घर में गुजारा नहीं हो, और वो भी सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग करनी है। तो आप क्या मशवरा देंगे, क्योंकि आप इन मरहले से गुजर चुके हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बंदा अभी इस फील्ड में आना चाह रहा है ना, उसको चाहिए कि वो पहले सीखे। सीखने के बगैर ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं तो होगा। वो शॉप वगैरह अपना कारोबार बंद करके ऐसे नहीं, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अपना कोई बंदा बिठा दे, कोई भाई बिठा दे या किसी के हवाले कर दे, ताकि उसका काम भी चलता रहे और वो अपना जो है ना वो ट्रेडिंग का काम वो भी सीख ले। जब वो सीख जाएगा, सीखने के बाद अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेगा, तो उसके बाद उसको इनकम यहाँ से भी आना शुरू हो जाएगी और शॉप से भी उसको आ रही होगी, साफ ज़ाहिर है। उसके बाद शॉप को कंटिन्यू करना चाहे शॉप तो को कर भी अगर सकता है। कंटिन्यू करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर ना भी करना चाहे तो वहाँ पे अपना कोई ना कोई बंदा बिठा के वहाँ पे भी उसको काम चला सकता है। हाँ, किसी और का भी रोजगार चल किसी और जाएगा। का वही रोजगार भी हो चल सकता है कि 40,000 कम हो उसके लिए जो ट्रेडिंग सीखने आया है, लेकिन किसी को अगर उसने जॉब पे रखा है तो उसके लिए भी एक जरिया मुआश बन जाएगा और रिस्क कमा सकता है वहाँ से। बिल्कुल एक ऐसे ही अच्छी है। चीज़ जो हो सकती है कि आपका एसेट भी बना हुआ है
और वहाँ से भी सिस्टम और जो है इसको सीखने के बाद ट्रेडिंग से पैसा कमाने के बाद भी आपको जो है ना कोई फिजिकल काम जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जिससे आपकी इनकम रेगुलर तरीके से आ रही हो। हाँ, हाँ, बेहतरीन, ये बहुत अच्छी एडवाइस है और मैं हर एक को जो मेरे पास आते भी हैं उनको भी मैं ये एडवाइस दे रहा होता हूँ कि यार आपने ट्रेडिंग सीख के कमाना है पैसा। पैसे को आपने अपने ऊपर डायरेक्टली खर्च नहीं करना, एसेट लें, वो एसेट आपको मंथली रेवेन्यू दे रहा होगा। उस रेवेन्यू से शॉपिंग करें, गाड़ियाँ लें, जो मर्ज़ी लें, याशी करें, लेकिन डायरेक्ट पैसे को कहीं भी अपनी चीज़ों को, ज़रूरियाती ज़िंदगी को डायरेक्टली जो है वो पूरा नहीं करें, क्योंकि वो आप खर्च कर लेंगे, कपड़े खर्च कर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, वो लायबिलिटी है, वो मज़ीद खर्च करवाएगी आपका फ्यूल के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और वो हर चीज़ जो है वो आपके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करेगी। आमिर सुहेल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फंडेड अकाउंट को लेके। फंडेड अकाउंट के अंदर बहुत सख्त रूल होते हैं, यानी कि आपने एक दिन में इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना, आपने इतनी बड़ी जो है ट्रेड नहीं लेनी, आपने जो है बड़े डिसिप्लिन के साथ रहकर ट्रेडिंग करनी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपने तो माशाल्लाह फंड अकाउंट पास भी कर लिया और आगे भी चला रहे हो उसको, तो आपने क्या एडवाइस दोगे और आपने खुद किस तरह से जो ये पास किया है, या तक यानी कि कोई है कि ऐसी एडवाइस कि जो लोगों को जो है वो आसानी से फंड अकाउंट पास करने में मदद? सर इसमें चीज़ ये होती है कि फंड अकाउंट पास करने के लिए एक तो आपके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, उनके रूल्स वाकई ही बहुत सख्त होते हैं। अगर आप उनके रूल्स के मुताबिक जो है ना वो काम करते हैं तो फिर आपका जो है ना वो विड्रॉल भी मिलते हैं और सारा कुछ वहाँ से आपको रेवेन्यू मिलता है। अगर आप वहाँ पे डिसिप्लिन पे नहीं काम करते, डिसिप्लिन मैनेज नहीं करते और रिस्क मैनेजमेंट पे के खिलाफ चलते हैं तो फिर उनके रूल्स उनके लोगों के लिए खिलाफ हैं। तो आपने कितना यानी कि किस तरह से प्रॉफिट बना रहे थे आप? मैं इसमें तकरीबन जो है ना वो 1% रिस्क ले रहा था, कभी किसी ट्रेड में 0.5% भी ले लेता था, लेकिन जो हाई प्रोबेबल सेटअप बनता था उस पर मैं 1% रिस्क ले लेता। और जब मेरी ट्रेड जो है ना वो कुछ चल जाती थी उसके बाद मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके उसको ब्रेक इवन कर देता। मतलब थोड़ा सा मेरा एसएल होता था, जितना मैंने प्रॉफिट बुक किया उससे थोड़ा सा कम होता था एसएल। तो अगर वो ट्रेड जो चल गई तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाती थी, अगर वो मेरे रिवर्स भी चली जाती थी तो मुझे लॉस नहीं होता था। हाँ, ये अच्छी टेक्नीक है कि थोड़ा सा प्रॉफिट में जाए तो उसको ब्रेक इवन कर दो, ब्रेक इवन कर दें, फ्री ट्रेड हो जाएगी, इसमें वो आपका उसको रिस्क 0.5% फ्री करके छोड़ दें। अगर वो ट्रेड जितनी ऊपर निकलती है उससे अगर ज़्यादा ऊपर भी निकल जाती है ना तो जहाँ तक आपने अपना टीपी रखा हुआ वहाँ पे भी उसका 0.5% आप बुक कर लें या 60% कर लें। बुक करने के बाद बाकी उसको फिर आप आगे और छोड़ दें, ऊपर जितना और जाएगा उतना फ़ायदा होगा और अपना एसएल जो है ना वो ऊपर मूव करते हैं। बेहतरीन। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ही सिर्फ कर रहे हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग भी साथ में कर? सर मैं ज़्यादातर फॉरेक्स ही कर रहा हूँ, गोल्ड पे ही काम कर रहा हूँ ओनली, सिर्फ गोल्ड के ऊपर? सिर्फ गोल्ड पे कर रहा हूँ। इसकी क्या वजह है? सर वो ये होता है कि अगर आप एक ही पेयर को चूज़ करते हैं तो उसकी आपको मूवमेंट की पता चल जाता है और उसका जो है ना वो नीचे ऊपर जो भी हो रहा होता है, बिहेवियर जो भी उसका होता है वो सारा समझ आ जाता है कि ये नेक्स्ट मूव इसकी क्या हो सकती है और कि कौन कौन सा एरिया इसका पड़ा हुआ है जहाँ पे ये दोबारा आ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि एक ही पेयर अपना चूज़ किया जाए, बेहतर गोल्ड ही है इन सब से। गोल्ड को चूज़ करें, उसी पे काम करें, उस पे ग्रिप आपकी अच्छी बन जाएगी, उसमें ही प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छा जो है वो आप प्रॉफिट बना सकते। अच्छा आमिर भाई, कोई एडवाइस आप करना चाहें? क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो स्टोरीज देखते हैं कि यार माशाल्लाह इस भाई ने प्रॉफिट इनकम की, इसने अपनी लाइफ चेंज कर लिया। बहुत से सिमिलर केस होंगे जो कि आपकी तरह के स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिनकी शॉप है वो उससे बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस कर रहे हैं कि यार आना है तो इस तरफ से, इस तरह से आ जाओ और इस तरह से लेके चलो? आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्या एडवाइस है कि यार ये चीज़ें इसको मत करना, ये मैंने इसमें नुकसान किया या ये मेरे लिए जो है ना वो एक ऐसा पुल बैक था कि जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से मुझे जो साइकोलॉजिकली भी हर्ट हुआ और फिर मैं निकला? मैं नए आने वाले लोगों को यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस फील्ड में आते हैं ना उनको चाहिए कि ये ख्वाब ना देखें कि हम जो है ना इस फील्ड में आएंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे या 2-4 दिन में हमारा ऐसा डबल हो जाएगा। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मुझे तकरीबन 5 महीने लग गए हैं इस चीज़ में। पहले सीखा, सीखने के बाद प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो 5 महीने की मेहनत के बाद मुझे अभी जो है ना रिवार्ड मिला है, इसका सिस्टम जो है ना वो अच्छा मिला है, रिवार्ड इसका मिला है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप लोग इसमें आ रहे हो तो ये रखें कि आपका साल 2 साल 3 साल का टारगेट अपना रख के आएँ ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बिल्ड करें और अपना जो अभी फिजिकल काम करना है वो इससे कमाने के बाद आप अपना फिजिकल काम स्टार्ट करें ताकि आपको वहाँ से अच्छा रेवेन्यू आए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैंने सारी ज़िंदगी ट्रेडिंग ही करनी है तो फिर भी आपका वो गोल नहीं होगा, आपका फिजिकल काम में गोल होना ज़रूरी है। दुनिया के अमीर तरीन जो शख्सियात हैं उनमें भी टॉप ऑफ द लाइन में वही हैं जिनका अपना बिजनेस। जी बिल्कुल। ट्रेडर में एक है वारन बफे, ठीक है ना, वो भी अगर देखा जाए तो वो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, साथ में उनकी कैपिटल अच्छा है तो वो चला रहे हैं, लेकिन वो भी एक है। ज़्यादातर अगर देखे जाए टॉप 50 टॉप 20 लोग तो वो मोस्टली लोग वही हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना कारोबार वाला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है और पाकिस्तान में भी ऐसा भी है और बाहर भी ऐसे ही है, बाहर के मुल्कों में भी जो भी ट्रेडर है ना, अच्छे ट्रेडर जो है वो अपना एसेट्स यहाँ से कमा के अपना किसी न किसी फिजिकल काम में वो मूव हो चुका है। इसलिए
इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से कमाएं, अपना फिजिकल काम स्टार्ट करें, अच्छा स्टार्ट करें, थोड़े से स्टार्ट कर लें लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें, ताकि आप जो है ना फिजिकल काम में बैठ के बेफिक्र होके। बिल्कुल ऐसा ही है आमिर भाई। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैंने तकरीबन 4 साल लग गए थे सीखने। मैं नालायक बंदा हूँ समझ लें। चीज़ें सीखने में बड़ा टाइम लगा। तब कुछ सिखाने वाले भी ऐसे थे कि वो प्रॉपर चीज़ें नहीं थे सिखाते। रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग जो है उन्हें नहीं था पता चल रहा। बाद में पता चला, लेट पता चला, लेकिन सही लेट आए दुरुस्त आए। वही बात है कि पता चली चीज़ें, काम सीधा किया तो रिवार्ड मिलना शुरू हुआ। जैसे आप कह रहे हैं 5 महीने लगे हैं और अब माशाल्लाह आप सिस्टम की तरफ अब सही चल रहा है, प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया है और ये बढ़ते दिन के साथ बढ़ना ही है। जी यानी कि हर बिल्कुल। नए आने वाले दिन के साथ पिछले दिन का एक्सपीरियंस भी ऐड होता जाना है, कैपिटल भी बड़ा होना है, तो वो कंपाउंडिंग आपकी लर्निंग की भी होती जानी है, पैसे की भी होती जानी है और हर साल पिछले साल से बेहतर होता चला जाएगा। और मैं खुद बात करूँ तो मैं 2019 में फूड पांडा का राइडर था, उसके बाद बेहतरी आई, 21-22 में जाके कुछ इनकम अच्छी आनी शुरू हुई, फिर उसके बाद 23 में पिछले वाले से साल से बेहतर थी। अब आपका माशाल्लाह अगर पहला साल है 2025, तो 26 वाला साल जब खत्म हो रहा होगा तो आपके पास ठीक ठाक बैलेंस होगा, ठीक ठाक हो सकता है बिजनेस भी आपने खड़ा कर लिया हो। बिल्कुल तो यही एडवाइस जो है बाकी सभी लोगों को भी है कि जिस तरह आमिर सुहेल आपके सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, पूरी स्टोरी आपके सामने है और ये हमारा पॉडकास्ट का भी यही मकसद है, ट्रेडर्स की कहानी की, जिसमें वो बताएं किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, किस तरह से इस फील्ड के अंदर आए, किस तरह से जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो तब्दील की है। तो आप लोग भी अपने आप को जो है वो किसी एक जगह पे रख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर मल्टीपल पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पर मल्टीपल जॉब वाले, बिजनेस वाले, मल्टीपल स्ट्रगल लोग जो हैं वो उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन किया है, वो सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आप भी अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आमिर भाई वंस अगेन बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त दिया और आपने अपनी पूरी स्टोरी जो है आप हमारे सामने जो है वो रखी है। थैंक यू।